ऐसे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, अनुवांशिकी तथा विकास, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आपके कंप्लीट है। ठीक है। और जिसने भी अभी तक चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं देखा है ना, क्या करेगा, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएगा और उधर ही प्लेलिस्ट पे क्लास 12th की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके वो चेकआउट करे और अपने वीडियोस को देखे। आज बहुत ज़्यादा भी डिमांड थी और पता है क्या है, एक्चुअली मैं इस महीने लेट हूँ। इस महीने मेरे जो एग्ज़ाम वगैरह भी लगे हैं, तो इस महीने तो फ़िलहाल हम लोग लेट चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अगले महीने 5 तारीख से बाद के लिए आपके लिए बिग अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है अभी बता देता हूँ, किसी से बताना मत, ठीक है। अनाउंसमेंट ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश है ना, और हिंदी के जो टीचर्स हैं ना वो सब मिल चुके हैं और उनको हम लोग अपने गाइडेंस के, हम हैं प्रवेश सर हैं, उनके गाइडेंस के माध्यम से उन लोगों को अच्छा पढ़ाने का तरीका उनको बता रहे हैं और वो लोग आपको अपना मतलब बेस्ट देंगे और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, क्या करना है, बहुत ढेर सारा नीचे सर के लिए प्यार देना है, बहुत ढेर सारा कमेंट करना है। तो आप लोगों की बहुत ढेर सारी डिमांड की वजह से चैप्टर 7, ठीक है, वो सॉरी चैप्टर 5 यानी कि इकाई 7 में क्या है, अनुवांशिकी तथा विकास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अनुवांशिकी तथा विकास के अंतर्गत हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। वो 3 चैप्टर में आता है चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 5 में आता है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति क्या होती है तथा विविधता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। कंफर्म ना, कंफर्म। अबे भैया ये टॉपिक नहीं है तो रे, ये पता है ये टॉपिक नहीं है कि तो लगा तो ये टॉपिक है ना, इनका बता के चैप्टर खत्म ही। भैया चैप्टर है, चैप्टर 5, कम से कम 3-4 लेक्चर समझो, 4 लेक्चर में पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होने को, क्या भैया परेशान हो जाए है ना, समझ नहीं आएगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने को, पूरा समझ आएगा। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 है वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार क्या समझेंगे हम लोग, समझेंगे इधर ऐसे वाला जो चित्र होता है, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए बोलते हैं। डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में फुल डिटेल ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, क्योंकि जो डीएनए होता है वही होता है वंशागति का आणविक आधार। डीएनए ही वंश से आगे वाले वंश में, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर सबसे आगे वाले वंश, फिर उधर वाले वंश में जाता है ना, पता है ना, पता होगा। और चैप्टर 3 में पढ़ेंगे विकास। पहले जो चचा लोग थे ना, उनका विकास कैसे हुआ है। पहले पूंछ होती थी आदमी के पास, है ना, पूंछ लिए इधर उधर घूमता था। इसके बाद धीरे धीरे क्या, वो पूंछ खत्म हो गई ना। पूरे शरीर में पहले बंदर जैसे बाल हुआ करते थे, है ना, बालों से मतलब वो लदा हुआ होता था, कपड़े वपड़े पहनने कोई ज़रूरत ही ना रहे। ठीक है। और अगर कपड़े पहले होते भी नहीं थे, कपड़े तो नहीं थे, कोई बात नहीं, ठीक है, इतने ढेर सारे बाल की कपड़े पहनो चाहे ना पहनो कोई मतलब ही नहीं है। तो इधर विकास को पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, फिर जीव धीरे धीरे नष्ट कैसे हुए, ये भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कितने पढ़ के छोड़ देंगे, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी कि चैप्टर 5। हम लोग चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और एक बात याद रखना, जिसने भी अभी तक चैप्टर 4 नहीं देखा वो सभी लोग जाके चैप्टर 4 देख ले। और जिसने भी अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं किया, सबसे पहले नए बच्चे गुड मॉर्निंग करें। ठीक है। और जितना भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है। तो इतना हम लोग इसको मिटा देते हैं और हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, जो आप लोग नोट्स के बारे में कह रहे थे, ये मैं आपको नोट्स दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये है नोट्स मेरी क्या, आप, हाँ मेरी ये, क्योंकि मैंने ही लिखा है। देखो बताओ राइटिंग कैसी है, सच सच बताइए। ये देखो, इधर ही से, इसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी मतलब कम से कम हो सकता है, जितना भी अच्छा से अच्छा हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग यही नोट्स को आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन कब, अगले वाले महीने से नोट्स आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है। अगले महीने से टेक्निकल डिपार्टमेंट से कई लोग आ रहे हैं, तो उधर से भी जब काम होगा तभी आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे अनुवांशिकी क्या होता है। अनुवांशिकी, ठीक है, सबसे पहले हम अनुवांशिकी को समझेंगे। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स को समझेंगे। ठीक है। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। अनुवांशिकी क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अनुवांशिकी कहते हैं। लिख दो इसमें कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा
भैया विज्ञान की बहुत बहुत शाखाएं हैं ना, इतनी शाखाएं कि तुम लोग भूल जाओगे शाखाओं के बारे में, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विविधता तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है, विविधता तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन। बताओ इससे सिंपल अगर तुम्हारे बुक में लिखी हो ना तो बुक हमको दे देना। हाँ दे देना भैया, हम लोग पढ़ डालेंगे। किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रखते हैं। और एक बात याद रखना, जो किताबें पढ़ते हैं ना जो लड़के, वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ऊपर तक जाते हैं। क्योंकि पता है जितने भी यहाँ पे बड़े लोग हैं, जितने भी छोटे लोग हैं, उन सब लोगों को पता है कि अगर कुछ यहाँ पर इधर पृथ्वी लोक में कुछ होना है ना तो किताबें पढ़ के ही होना है, ठीक है। अगर तुम सोचो बिना किताबें पढ़े तुम कुछ भी हासिल कर लो तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना बहुत बड़ा आदमी है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है। भैया वो 10वीं फेल है मानता हूँ, लेकिन उसने जो किताबें पढ़ी है ना वो एक ग्रेजुएट के बराबर होगी। उसकी ज़िंदगी में घुस के जाके देखो कभी ना, पता चलता है। लोग बोलते हैं ना बिल गेट्स 10वीं 12वीं फेल, ऐसा कुछ बोलते हैं। बिल गेट्स के पास जाके देखो कितनी किताबें पढ़ता है। एक महीने में तो अप्रॉक्सीमेट एक साल में 80 किताबें चाट डालता है, 80 किताबें पढ़ डालता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भैया कि किताबों के अंदर ऐसा कुछ है जो हमें वास्तव में नहीं पता है, ठीक है। और अगर उसको पता करना है तो किताबें तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब तो बढ़िया यूट्यूब का ज़माना आ गया है, जितने भी लोग हैं सभी लोग हैं भैया यूट्यूब पर सेटल हैं, ठीक है। सेटल मतलब पूरा है ना, अपना कपड़ा लत्ता लेके उधर ही सेटल है, उधर ही पड़े रहते, लीड लगाए, चार्जर लगाए ना, वही के कपड़ा है ना, उधर ही पड़े रहते, लीड लगा, बस यूट्यूब से शुरू, ये है वो है, धूम धड़ाका हो रहा है ना। चले आगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों की सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले अनुवांशिकी को तुम लोगों ने समझ लिया। अब इधर जो पढ़ेंगे ना वंशागति और विविधता के सिद्धांत, तो सबसे पहले वंशागति को समझते हैं, फिर विविधता को समझते हैं। सबसे पहले वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस को समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस को समझते हैं हम। वंशागति क्या होता है? वंशागति का क्या मतलब होता है? समझो वंश, इस वंश से इस वंश में, नहीं समझ आया ना, बता रहा हूँ। ए चचा है, ई चचवा है, एकर ई चचिया है ना, ई चचवा ई चचिया, इन दोनों का जो लौंडवा पैदा हुआ ना, ई पैदा हुआ, तो ई लौंडवा का साथ पैदा होएगा। तो आप लोगों ने सोचा है, कभी सोचा है ये लौंडा आ कैसे गया? आखिरकार चाचा के अंदर कोनो मशीन थोड़ी ना है, चाची के अंदर कोनो मशीन थोड़ी ना है, क्यों बना दिया 9 महीने में पैदा हो गया? ये आ कैसे गया है? आपको पता है, बड़े प्यार से बोल दोगे इसके अंदर स्पर्म बनता है, इसके अंदर ओवम बनता है। अरे भैया स्पर्म और ओवम बाहर निकाल के रख दो, भला बच्चा पैदा हो जाए। अब कन्फ्यूज़न भैया, मतलब कि यानी कि स्पर्म के अंदर भी कुछ ऐसा पदार्थ है। स्पर्म के अंदर पदार्थ क्या है जो एक लक्षण को दूसरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है? क्या होता है? उसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसी संरचना होती है। तो ई चचवा जो मना, ई बचवा, ई बचवा है, ई है बचवा, ई है चचवा, है ना। चचिया नीचे होकर आन दो। जब चचवा के डीएनए चचिया के डीएनए मिल के ये बचवा का डीएनए बना दिया, है ना। तो वंशागति क्या होता है? यानी कि इनहेरिटेंस क्या होता है? कि जनक के लक्षणों का संतति में जाना। क्या होता है? जनक के लक्षणों का, ठीक है, जनक के लक्षणों का संतति में जाना, ठीक है। अब देखो जैसे ये चचवा है, एकरे बाल झड़ा थे, एकरे बाल बड़े हुए, इस तरह वाले ना, वो जो कॉमेडी में नहीं दिखाता, वो बाल बिल्कुल खड़े खड़े है ना, ये चचवा के बाल वैसे हैं। तो ये जो बचवा है ना, एकरे बाल भी ऐसे हो जाएंगे। हाँ, ये जो है ना चचवा, थोड़ी चोर टाइप का है ना। तो ये बचवा जो होगा ना, ये भी चोर टाइप का निकलेगा, है ना। इसको बोलते हैं लक्षण। कहते हैं ना कभी कभार, जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे तो बोल देते हैं ना कि बेटा तुम्हारे लक्षण तुम्हारे मम्मी से मिलते, तुम्हारे पापा से मिलते हैं, तुम्हारे भाई से मिलते हैं, ऐसे बोल देते हैं लोग, है ना। अरे बेटा तुम्हारे लक्षण तुम्हारे बाबा से मिल जाते हैं, बोलते हैं ना, बोल देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। कभी आप गए किसी के साथ भी गए तो बोल देते हैं, अच्छा बेटा तुम अपनी मम्मी से मिलते हो, ओ तुम्हारी नाक तो ऐसे है, ऐसे है। तो ये सब क्या है? ऐसे क्यों बोल देते हैं?
ऐसे क्यों नहीं बोल देते बेटा तुम्हारी नाक ना वो कुत्ते से मिलती है, तुम्हारी नाक उस भैंस से मिलती है ना। उधर है नहीं, देख लो, तुम भी देख लो, ऐसे बता है रहा हूँ क्योंकि उधर से फ्लास आ रहा है ना। हाँ बताओ, ऐसे तो बोलते हैं अरे बेटा तुम्हारी नाक चूहे से मिलती है, दिखाओ दिखाओ, मिला बिल्कुल वो चूहे से मिलती है, ऐसे तो बोलता नहीं बोलता ना। तो क्या होता है, ये वंशागति होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वंश था ना, इधर ये मनुष्यों का वंश था, जंतुओं का वंश था, चचवा का वंश था। ये चाचा का जो बच्चा पैदा हुआ ना, ये भी चचवा निकलेगा बाद में, ठीक है। फिर अगर ये बच्चा फिर चचवा बन जाएगा। तो देखो वंशागति इनहेरिटेंस क्या होता है कि जनक के लक्षणों का संतति में जाना। अगर एकरी नाक हिया तक लंबी है, चाइनीज जैसे, चाइनीज की होती है ना, हाँ होती है, यहाँ तक है, तो एकरे नाक भी ऐसे जाएगी। अगर एकरे कान बड़े बड़े हैं ना, इसे खूंत जैसे, एकरे कान भी बड़े बड़े जाएंगे। हमार नहीं, हमार ना देखो, हाँ छोटे से हैं गधे कहीं के। नाक भी देखो बहुत प्यारी सी है, ठीक है। अब देखो, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, ठीक है। ये हुआ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति। हम लोग बोलते हैं ना भैया, पहले वंश चला करते थे, सोम वंश था ना, और कौन सा गुप्त वंश था, चोल वंश था, इसे। तो इस वंश में क्या होता था कि भैया वही लोग के आदमी मिलते थे। जैसे कुछ लोग हैं चूहा टाइप के दिखते ना, तो जैसे चोल वंश आया तो चोल वंश में चूहे जैसे लोग मिलेंगे। ऐसे नहीं कि उधर एक शेर बैठा मिलेगा, है ना, एक उधर छिपकली की टाइप का आदमी मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये था वंशागति था। वंशागति क्या था कि उनके डीएनए में लिखा था भैया तेरे को ऐसे ही बनना है। क्या बनना है, तेरे को ऐसे ही बनना है, ठीक है। पहले मैं तुमको एक बात बताऊँ, एक जब चीन था ना, चीन ही है, हाँ चीन में क्या होता था कि जिसकी खोपड़ी लंबी होती थी पीछे की तरफ, उसको माना जाता था कि ये ऊंची जाति का है ना, सबसे, है ना, राजाओं वाली फीलिंग उठाता था वो, जिसकी खोपड़ी पीछे से खूब ऊंची होती थी। पीछे से ऊंची खोपड़ी पता कैसे होती थी, जब वो बचपन में पैदा होता था तो इधर, अब हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है बचपन में, तो जब छोटा रहता है ना, उसकी खोपड़ी इधर उधर घूमने नहीं देते हैं। अगर वो घूम गए तो उधर ही मतलब बड़ा हो जाता है। तो लोग क्या करते थे, उधर को दबा के रखते थे, है ना, कुछ डॉक्टर वगैरह होते थे, उसको दबा देते थे। और जब दबाते थे तो खोपड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई चली जाती थी। क्योंकि जब वो मतलब देखा गया ये पूरा तत्व विभाग से, तब उधर मिला कि खोपड़ी ऐसे थी, है ना, ऐसे करते थे। तो लेकिन वो जेनेटिक्स नहीं है, उसको बाहर से किया गया। अगर उसका चेहरा जो है, अगर हम जो मतलब जैसे ये चाचा है, एकरे चेहरा अगर बंदर जैसे है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बंदर की शक्ल का है, तो जो इसका बच्चा पैदा होगा ना, वो भी बंदर ही होगा। ऐसे नहीं कि अगर शक्ल बंदर जैसे वो कुत्ता पैदा हो जाए, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वंशागति होती है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनक के लक्षणों का संतति में ये लक्षण जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं विविधता क्या होती है। विविधता यानी कि वेरिएशन। क्या होती है, विविधता यानी कि वेरिएशन। देखो, अब देखो ये बताओ, इधर से लक्षण इसको मिले, अब ऐसा तो है नहीं इसको पूरे लक्षण मिल जाएं। अगर एकरे पूरे लक्षण मिल जाएंगे तो ये तो वही बन जाएगा, सेम। और जब सेम बनेगा तो आप पहले वीडियो में क्या समझे, जीवों में जनन। जीवों में जनन आपको बताया था ना, अगर वो साला सेम मिल गया तो उसको क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन। जैसे अमीबा होता है बिल्कुल हूबहू अमीबा, ये अमीबा माँ, जैसे माँ अमीबा है, माँ कुछ भी समझो, क्योंकि माँ बाप उसी एक में ही घुसा रहता है उसमें। ऐसे अमीबा एक इधर है, देखो बताता हूँ, एक इधर अमीबा, एक ऐसे अमीबा है। इसने इस अमीबा को अभी पैदा किया है, तो आप अंतर बता पाओगे क्या, बताओ, अंतर बताओ, नहीं बता पाओगे। अब विविधता क्या होती है कि जनक और संतति का आपस में विभिन्न होना। क्या बताती है कि जनक और संतति का आपस में भिन्न भिन्न होना, है ना, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं परिवर्तन। अब देखो समझना, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए ना ऊपर से गायब, है ना, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है। देखो वंशागति क्या हुआ, इसको लक्षण मिले। वंशागति से बोला गया भैया अगर तू मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य ही होगा, वंशागति ने बोला, इनहेरिटेंस ने बोला, ठीक है। अब विविधता यानी कि वेरिएशन क्या होगा,
वेरिएशन होगा कि भैया अब तुझको टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी में बदलते हैं ना। नई टेक्नोलॉजी में कैसे बदलते हैं? जैसे कुछ परिवर्तन लाते हैं तेरे ऊपर। पहले शरीर में बाल हुआ करते थे, अब देखे बाल खत्म हो गए। पूंछ हुआ करती थी, इधर से दिख रही क्या भाई, हट, है ना, पूंछ हुआ करती थी है ना, पूंछ वो भी खत्म। इसके बाद बहुत ढेर सारी चीज़ें है ना, चेहरा वगैरह अच्छा नहीं हुआ करता था, अब देखो कितना VIP चेहरा है ना, ऐसे वो भी खत्म नहीं अभी है। तो ये वेरिएशन के विविधता क्या है कि जनक और संतति का आपस में भिन्न भिन्न होना। अब जैसे आप गए है ना, अब जैसे करीब 5-6 लोग एक जगह पर कहीं पे खड़े हैं और उधर से किसी ने बोल दिया कि जैसे 5-6 जगह पेरेंट्स खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 ये पेरेंट्स खड़े हैं, ये हम हैं, ये कौन है, ये है बायो अमन, ठीक है, ये एक लौंडा है। अब इन पेरेंट्स ने बोला कि भैया ये बताइए ये लौंडा किसका है, आप इसमें से बताइए। तो हम एकरे शकल लई के सबसे मिलाएंगे ना, बिल्कुल मिलाओ। अब एकरे शकल जब उसे मिलाओ तो सब शकल मिली ना, अब इसकी शकल थोड़ी ना मिलेगी उससे। तो हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, तो हम लोग अनुमान से बताएंगे शायद इसका हो सकता है, फिर बोलेंगे शायद इसका हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। यही होती है वेरिएशन। अगर एग्जैक्ट हो जाए ना तो पता लगे 5-6 लोग आपस में मिल जाए एक ही जगह, कोई मर्डर वगैरह हो, मार डाले किसी को, मिल जाए आपस में, बोले मैं नहीं मारा वो मारा, ये नहीं मारा वो मारा, ऐसे बोल दे। क्योंकि जब शकल ही सेम रहेगी ना तो भाई पहचान कैसे पाओगे तुम उसको, बताओ। अगर जैसे 5 लोग हैं एक ही शकल के मिल जाए, अभी तुमको एक यहाँ मिला और तुम बाद में कल बनारस गए उधर ही मिल गया, फिर लखनऊ गए उधर भी एक मिल गया, तुम्हारा साला कितना घूमता है, यहाँ वाला तो यही है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जो शकल होती है ना वो बदली हुई रहती है, मतलब कि आपस में विभिन्नताएं होती हैं। इसी को बोलते हैं वेरिएशन, विभिन्नता, कि जनक और संतति का आपस में भिन्न भिन्न होना। जैसे आप अपने माता पिता के एकदम समान नहीं हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि आप उनके लड़के हो सकते हैं, चेहरा देख करके, शकल देख करके, है ना। एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता कि मैं तांबे के पत्थर में मारता हूँ मोहर कि तू अपने उसी का लड़का है, ऐसा नहीं बोल सकता कोई। भैया विभिन्नता बदल भी सकता है। आगे चले, अब देखो ये जो अनुवांशिकी था ना, अनुवांशिकी शब्द जो है किसने दिया था? अनुवांशिकी शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दिया था W. बैटसन, ठीक है, W. बैटसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द दिया, इसको लिख लेना, ठीक है, W. बैटसन ने। अब देखो जेनेटिक्स, अब अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, और अनुवांशिकी जो शब्द था ना वो किसने दिया था? W. बैटसन ने, ठीक है। अब हम लोग जो ये वंशागति और विविधता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले समझ लो, इसमें पढ़ेंगे मेंडल के नियम। अनुवांशिकी के मेंडल ने जितने भी नियम दिए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना? पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ें। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म क्या कि भाई जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो उसी में कुछ नामों को यूज़ किए हैं, कुछ नाम को यूज़ किए हैं, जैसे जीन हो गया, एलील हो गया, समयुग्मकी हो गया। समयुग्मकी बोल दिया, पता ही ना चले का बोल दिया, ये विषमयुग्मकी बोल दिया, समझ ही ना आया कि बोल का दिया, है ना, हवा में उड़ गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसको समझेंगे फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ तक का आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ले लिए? आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बेटा ले लियो, नहीं तो हमारा फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मिटा दे फुर्सत। वैसे मिल सकता है बैक करके, फिर तुम लोग ले लोगे, है ना, तुम लोग काफ़ी होशियार हो। अच्छा ये बताइए चारों लेक्चर जो बने थे 1 2 3 4 वो कैसे लगे आप लोगों को, जल्दी कमेंट करिए। और 1 शॉर्ट वीडियो के लिए ना बहुत ढेर सारा कमेंट, सब लोग बोलिए 1 शॉर्ट वीडियो के लिए। और जब तक आप लोग 1 शॉर्ट वीडियो के लिए बोलेंगे नहीं ना तब तक तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भैया, है ना। हमको शौक चढ़ी है 1 शॉर्ट वीडियो बनाने की। बताए आप ही लोग बोले, हमको तो शौक चढ़ी है, तुम लोगों से 1-2 बार बोल दिए, इसके बाद कोई बोल ही नहीं रहा। और जब बोल ही नहीं रहा तुम लोग देखोगे भी नहीं, जब देखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, फ़ायदा नहीं बनाने का। और जब फ़ायदा नहीं बनाने का तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, और जब हमको कुछ नहीं मिलेगा तुम काहे बनाएं, नहीं बनाएंगे क्या कर लोगे बताओ, नहीं बनाएंगे क्या कर लोगे, मारोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत दूर हो मुझसे
मैं किधर रहता हूँ तुम लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों को बताऊँ, इंस्टाग्राम में 1K फॉलोअर्स हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों का जो प्यार है ना बहुत अच्छा बना रहा है। और इंस्टाग्राम जो हमारी आईडी है वो है बायो अमन करके, ठीक है। और जो हमारा एक सेकंड चैनल है वो मोटिवेशनल चैनल है। सबसे पहले पता है आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले मैं ये वीडियोस नहीं बनाता था। सबसे पहले आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, पहले से ही मुझे मोटिवेशनल स्पीकर का बहुत क्रेज़ था, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ। तो बायो अमन एक दूसरा चैनल है हमारा, उस चैनल का नाम है, यही चैनल के नाम से ही चलता है, यही ऑडियंस करती है, बायो अमन मोटिवेशन के नाम से। उस पर हम लोग बहुत ढेर सारा मोटिवेशनल कंटेंट लेकर आते हैं। तो आप लोग जाइए उस चैनल पर ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है हेडिंग फैक्टर यानी कि कारक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कारक यानी कि फैक्टर क्या होता है। अब देखो किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं, एक एक चीज़ें समझ समझ के चलनी है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारक द्वारा या रसायनों द्वारा लक्षण जाता है। जो लक्षण होता है वो कैसे जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारकों या फिर हमने बोल दिया रसायनों द्वारा लक्षण जाता है। अब हमने बोल दिया भैया जो एक पीढ़ी है यानी कि ई चचवा है, एकरे जो बचवा पैदा हुआ, एकरे लक्षण इधर कैसे गए, किसके द्वारा गए, तो वो बोला गया कारक। क्या हमने बोला, हमने नहीं बोला, वैज्ञानिक ने बोला, ठीक है, वैज्ञानिक ने बोला इसको कारक, ठीक है, ठीक है। कारक समझ आया। अब देखो अब बाद में क्या हुआ, ये जो कारक था ना, एक जॉहन्सन नामक वैज्ञानिक आते हैं, जॉहन्सन, ठीक है। जॉहन्सन नामक वैज्ञानिक जब सुनते हैं भैया ये कारक है, जब वो इस पर खोज करते, रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक सेल होती है, ठीक है, समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेस है ये। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब देखा क्रोमोसोम का एक हिस्सा ये काटा, इसको जब जूम किया तो देखा इसके अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए का एक हिस्सा काटा, इसको भी जूम किया तो देखा डीएनए के अंदर जीन होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी इकाई को इन्होंने क्या बोला, जीन बोला। तो फिर क्या किया डीएनए, अब ये डिफिनेशन गलत कर दिया इन्होंने कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारकों द्वारा नहीं जीन द्वारा लक्षण जाते हैं। तो जॉहन्सन ने कारक को क्या बताया, जॉहन्सन ने कारक को जीन बताया, ठीक है। जॉहन्सन ने कारक को जीन बताया कि भैया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं ना, ये जीन के द्वारा जा रहे हैं, कारक वारक ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए जीन के अंदर क्या होता है, एक होता है बड़ा जीन, एक होता है छोटा जीन, है ना। इन्होंने जो जीन को ना फुल डिटेल किया, फुल डिटेल करके पढ़ा। तो इन्होंने जो दो प्रकार का जीन बनाया, एक होता है बड़ा जीन, एक होता है छोटा जीन। अब बेटा जो मंझला वाला जीन था ना वो उस समय था नहीं, वो भी पकड़ में आ जाता, ठीक है। बैठते हैं थोड़ा सा यार, पैर दर्द करने लगे, ठीक है। तो देखो एक है छोटा जीन, एक है बड़ा जीन। अब देखो अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया, बताया कैसे की। अब देखो जैसे जॉहन्सन ने यह भी बताया कि जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। अब देखो जोड़े में क्यों रहते हैं, क्योंकि डीएनए के दो खंड होते हैं, एक खंड ये, एक खंड ये। अगर इस खंड में जीन एक ऐसे पाया गया, इसमें जीन टी पाया गया, तो इधर भी जीन टी ही पाया जाएगा, क्योंकि जीन जोड़े में रहते हैं। तो इधर जो बड़ा जीन छोटा जीन जैसे हो गया कैपिटल टी, है ना, ये जीन होते हैं, ठीक है, युग्मक होते हैं, जीन होते हैं, युग्मक नहीं बोलते, जीन, ठीक है। इसके बाद जैसे हो गया स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हमेशा जो जीन होंगे ना वो क्या होंगे, जोड़े में होंगे। ये देखिए जीन हमेशा जोड़े में होंगे, ऐसी कोई दशा आएगी नहीं कि जीन अकेले मिल जाए। जीन अकेले अगर कहीं पे तुम लोगों को दिख रहा है ना घूमते टहलते, तो समझ लो वो जीन है ही नहीं है, क्योंकि अकेले जीन रह ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो जीन को जोड़े में बताने वाला वैज्ञानिक थे, वो थे मार्गन,
ठीक है, क्या बताया, जो जीन को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको किसने बताया, मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने। तो सबसे पहले फैक्टर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारकों यानी कि रसायनों द्वारा लक्षणों का आदान प्रदान होता है, या फिर लक्षणों द्वारा कारकों द्वारा रसायन आते जाते हैं। ठीक है, मतलब एक दरवाजा समझ लो। इसके बाद लिखेंगे कि जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने कारक को जीन शब्द का नाम दिया, या जीन की खोज किसने की, आप लिखेंगे फिर नीचे कि जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जोहानसन ने बताया कि जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, और इन्होंने दो जीन बनाया, एक बड़ा जीन और छोटा जीन। फिर इसके बाद मॉर्गन आते हैं, मॉर्गन इसको इंडिकेट करके बताते हैं कि जीन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जीन कारक क्या होते हैं, कारक अब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, अभी कारक फैक्टर पूछा जाएगा, अभी जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे ना तो उधर ही सब पूछा जाएगा। अब समझते हैं एलील। एलील शब्द का प्रयोग, एलील शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बेटसन अभी मैंने आपको बताया, बेटसन जिन्होंने अनुवांशिकी का नियम दिया वही होते हैं बेटसन। अब बेटसन क्या थे, एलील क्या है कि विपरीत लक्षण वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले युग्मक कैसे, एक सेकंड, एलील किसको बोलते हैं, एलील यानी कि इंग्लिश से भी यही होगा एलील। ठीक है, एलील किसको बोलते हैं, विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले, जो विपरीत लक्षण है। जैसे ये क्या है, ये बड़ा जीन है, ये छोटा जीन है, इसमें बड़ा भी जीन है, इसमें छोटा भी जीन है, यानी कि बड़ा जीन और छोटा जीन आपस में मिल करके एक जीन बनाया, तो क्या होगा, विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को, विपरीत लक्षण वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। ठीक है, अब देखो विपरीत लक्षण कैसे, जैसे हमने इसको बड़ा है माना, यानी कि हम जैसे इसको लंबा मान लेते हैं, लंबा मान लिए, इसको बौना मान लिए, इसको क्या माना हमने, इसको संकर लंबा माना। संकर लंबा क्यों माना, क्योंकि इसमें लंबा भी है और बौना भी है, प्योर लंबा नहीं है। क्या बोला, विपरीत लक्षण वाले। अब लंबा बौना, लंबा के साथ अगर लंबा जोड़ोगे तो ये समान लक्षण हो जाएंगे, यदि लंबा के साथ बौना को कनेक्ट कर दोगे ना तो ये विपरीत लक्षण हो जाएंगे। तो जो एलील होते हैं, जैसे एक ने हमने लंबा लिया, एक ने हमने छोटा लिया, उदाहरण में यही हुआ एलील, जैसे कि लंबा और बौना, है ना, फिर हरा और पीला, फिर गोल और झुर्रीदार। गोल ऐसे होता है, झुर्रीदार ऐसे होता है, ये हुआ, इसी को बोलते हैं एलील। बताइए, समझ आए, यहाँ तक समझ में आए ना। एलील किसको बोलते हैं, यानी कि विपरीत लक्षण वाले युग्मक, जो जीन होते हैं, जो विपरीत लक्षण वाले आपस में आकर युग्मक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलील। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब समझते हम लोग हाइब्रिड यानी कि संकर के बारे में, है ना। बताइए यहाँ तक कैसा लगा पढ़ के। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बता दे रहा हूँ, करीब 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, और ज़्यादा मैं मतलब वो भी नहीं दूंगा। ये चैप्टर वास्तव में बड़ा है, वास्तव में एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, क्योंकि डायरेक्टर सर ने बोला भी है कि ये चैप्टर बड़ा है। ठीक है, संकर यानी कि हाइब्रिड। संकर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, जब नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उन संतानों को संकर संतान बोली जाती है, या उन संतानों को संकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संकर। यानी कि जब नर और मादा के बीच, क्या लिखेंगे संकर में, जब नर और मादा के बीच, जब नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है, जब नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतान, उससे उत्पन्न संतान को, उससे उत्पन्न
संतान को संकर बोला जाता है। तो उससे उत्पन्न संतान को संकर बोला जाता है। अब देखिए, जैसे ये नर है, ये मादा है, ये यूपी का है, ये एमपी का है, उस दिन बताया था ना। अब जो ये बचवा पैदा हुआ, ये चचवा, ये चचिया, जब बचवा पैदा हुआ तो कैसे इसका यू, इसका पी, इसका एमपी, तो दोनों लोग क्या मिलेंगे आपस में, ये बचवा जो होगा वो यूपी एमपी दोनों का होगा। तो बताओ, ये दोनों अलग अलग जीन थे, ये देखो अलग जीन हो गया, बिल्कुल से अलग हो गया ये। तो इसी को बोलते हैं संकर। संकर का मतलब क्या होता है, विभिन्नता, वेरिएशन हो गया इसमें, इस लौंडे में अंतर हो गया, क्योंकि ये यूपी का लौंडा था, एमपी की लौंडिया थी, इन्होंने शादी किया तो लौंडा कहाँ पैदा हुआ। वैसे इधर तो खैर वो होता है कि जिधर जो लड़का होता है ना उधर ही लड़की को लाता है। तो लड़का जैसे अगर जैसे हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़के से उसने शादी किया, मुस्लिम लड़की शादी किया, तो जो लड़की होगी ना वो हिंदू हो जाएगी, क्योंकि जो लड़का है वो अपना धर्म या तो परिवर्तन नहीं करेगा, लड़की का धर्म परिवर्तन करवाएगा। और कुछ होते कर भी देते हैं, जैसे मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की शादी कर रहा है तो लड़की जो जाएगी ना वो मुस्लिम हो जाएगी। तो इधर से जो यूपी वाला ये जो लौंडा है ना, ये यूपी वाला हो जाएगा, है ना। ऐसे बाकी धर्म वर्म के पीछे देखो मत पड़ना बेटा। अगर ज़िंदगी में कभी भी ना बहुत कामयाब होना है, ज़्यादा सफल बनना है ना, तो कभी भी जाति पाति, भेदभाव, धर्म, ये सब कट्टरता, ये सब इन सब के बीच में मत पड़ना, क्योंकि इन सब के बीच में पड़ने से ना एक क्रांति होती है, लड़ाई होती है, अफरा तफरी होती, लोग मरते हैं, लेकिन कभी भी कुछ अच्छा हासिल नहीं हो पाता इनसे, ठीक है। तो इनके चक्कर में मेरे बेटा मतलब मत पड़ना कभी भी, ठीक है। देखो निषेचन क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, जब नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे जो उत्पन्न संतान होती है ना उसको हम लोग संकर बोलते हैं। और यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया जो निषेचन कराने की, यह क्रिया संकरण, यह क्रिया क्या कहलाती है, संकरण। यह क्रिया संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, 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 यह क्रिया संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, ठीक है। इतना याद रखना। संकरण समझ में आया ना, संकरण क्या होता है बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। और बताओ अच्छा, जो भी ना समझ में आया ना बेटा बताते चलना, क्योंकि इस समय थोड़ा सा पता है क्या, अगले महीने एग्जाम है, उसके बाद थोड़ा सा टेंशन रहता है, ओवरलोड हो जाता है ना। अब देखते हैं प्रभावी लक्षण देखते हैं और अप्रभावी लक्षण देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, पहले ऊपर वाला संकर वाला लिख लो, संकर वाला हेडिंग डालो, क्या लिखोगे, जब नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतान को संकर संतान बोला जाता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ठीक है, ये जो आई है ना पहले लगेगा, हाँ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो प्रभावी लक्षण क्या होता है कि विपरीत लक्षणों के संकरण के बाद जब एक लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, देखो विपरीत लक्षणों के, विपरीत लक्षणों के संकरण के बाद, संकरण के बाद जब एक लक्षण, जब एक लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, जब एक लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसा बताओ समझ आया ना, है ना। इतना भी मतलब वो नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस से समझा रहा हूँ कि विपरीत लक्षणों, अब विपरीत लक्षण कैसे लिया, जैसे हमने लिया एक शुद्ध, ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा कि जो संकरण कराया ना वो शुद्ध बौना पौधा से करा दिया, लंबा और बौना से हमने संकरण कराया। संकरण कैसे कराते, जीन को तोड़ते हैं, इन जीन को तोड़ेंगे, दो भाग में बटेगा, ये फिर ये टूटेगा। अब देखो ये जीन इससे क्रिया करेगा और ये जीन इससे भी करेगा, ये जीन इससे करेगा और ये जीन इससे भी करेगा, तो यानी कि 4 आरेख बनेंगे। सबसे पहले इसको ब्रैकेट करते हैं, एक ऐसे लाइन सीधे खींचते हैं, इस जीन से इसकी क्रिया कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, समझे। इसके बाद इसी जीन से इस जीन की क्रिया कराते हैं,
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें आते हैं, इस जीन से क्रिया इस जीन से कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इस जीन से क्रिया इस जीन से कराते हैं, क्या बने कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए, इतना करवा लोगे ना, किरण आरेख बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ लेना यहीं पे, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या मिला, इसमें हमको मिला लंबा पौधा भी और बौना भी, तो हमने इसको क्या बोला, हमने बोला इसको संकर लंबा, संकर लंबा बोला, प्योर लंबा नहीं, संकर लंबा, क्योंकि इसमें लंबाई के भी गुण हैं और बौनापन उसके भी गुण है, तो हमने क्या बोल दिया इसको, हमने बोला संकर लंबा पौधा है ये बेटा। अब देखो संकर लंबा पौधा है, अब इसमें एक संकर लंबा ही हमने क्यों बोला, संकर बौना क्यों नहीं बोल दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको संकर लंबा क्यों बोला, क्योंकि जो लंबा है ना वो प्रभावी लक्षण है, जो लंबा है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। जैसे जैसे क्या समझते हैं, जैसे एक बड़ा चोर है ना, समझना, एक बड़ा चोर है बिल्कुल, मतलब खूंखार टाइप का, पूरे भारत का सबसे बड़ा चोर कौन है, आप लोगों में से कोई है शायद, है ना, हाँ इधर ही होगा, इधर ही है ना, बैक बेंच में मिलते हैं बड़े चोर, है ना, तो उधर एक बड़ा चोर है। अब जब बड़ा चोर आएगा तो उसके सामने क्या छोटे मोटे चोर उसके सामने बोल पाएंगे? यदि बड़ा टीचर इट्स अ बायो अमन अगर कहीं पे जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी हटाओ तुम, अगर दूसरे की बता, अगर कोई बहुत बड़ा टीचर मेरे सामने आ जाएगा तो क्या मैं उसके सामने बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा या तो फिर मैं उनको डरूंगा, अरे भैया उनको बहुत आता, मुझको तो कुछ भी नहीं आता, कहीं मुझसे सवाल ना कर दें, या तो हम डरेंगे, या तो डरेंगे कि भैया कहीं उसके पास जाएँ हमको मार ना दे, मार के भगा ना दे, ऐसे सोचेंगे, या तो सोचेंगे भैया रिस्पेक्ट करेंगे, अरे सर हैं हमारे, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने हम। तो बड़ा चोर के सामने छोटे चोर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो बड़ा चोर को हमने क्या बोला? बड़ा चोर को बोला प्रभावी, कि भैया तेरा ही प्रभाव है बेटा, अगर तू गया तो मतलब काम हटा, इसको हमने बोला प्रभावी लक्षण। अब समझ लो कि विपरीत लक्षणों के संकरण के बाद जब एक लक्षण, यानी कि सिर्फ एक लक्षण, देखो ये लंबा लक्षण ही अपना प्रभाव दिखा रहा है, उसी को हमने बोला प्रभावी लक्षण। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? सच सच बताना, बिल्कुल कसम से बताना यार, कसम से बोल के, ठीक है, कसम से बोल करके। पता है मुझको, पता है कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक, इसे बताना मुझे। देखो ऐसे करके बॉटल्स ना बहुत इकट्ठा है इधर स्टूडियो में, है ना, इधर स्टूडियो में जितने भी लोग आते हैं ना उनको पहले तो कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, उनको कम पिलाता हूँ, मैं ज़्यादा पीता हूँ, इसीलिए मंगाता हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में आया? प्रभावी लक्षण समझ में आया ना, कि जो प्रभाव दिखा रहा हो, बड़ा चोर प्रभाव दिखा रहा है, बड़ा चोर जाएगा तो किसका प्रभाव बनेगा? छोटे चोर का। अब बड़ा चोर जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो अप्रभावी लक्षण क्या होता है? अप्रभावी लक्षण किसको बोलते हैं? कि जो दूसरा लक्षण है, दूसरा लक्षण होने के साथ भी अपना प्रभाव ना दिखा रहा हो, दूसरा लक्षण होने के साथ भी, होने के साथ भी अपना प्रभाव, होने के साथ भी अपना प्रभाव ना दिखा रहा हो, अपना प्रभाव ना दिखा रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे ना दिखा रहा हो, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब समझना, देखो जब बड़ा चोर है, अब बड़ा चोर कहीं जगह चोरी करेगा, इसके बाद जब उसको पुलिस पकड़ेगी तो क्या छोटा चोर छुटाएगा? क्या नहीं छुटाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा चोर ही कराएगा। जो छोटा चोर होगा वो मतलब होने के साथ भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो चाचा है ना उसके सामने खड़ा है, और जब उसका चाचा उसके सामने खड़ा होगा तो भैया वास्तव में वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कि छोटे चोर वहाँ पर हैं लेकिन उनका कोई हिस्सा नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का उनका योगदान नहीं हो रहा हैं भी दबे हैं, बिल्कुल ऐसे घसीट पसीट के चल रहे हैं किसी भी तरीके से, है ना, ऐसे। अब जैसे कोई गाड़ी है, एक ऐसे गाड़ी है, 2 पहिया है उसमें, अब उसके ऊपर तुम 50 पहिए लादे हो, लेकिन वो काम के तो सिर्फ 2 ही पहिए हैं ना। अब तुम कह दो मेरे पास 50 पहिए हैं गाड़ी में, उसमें हवा नहीं है, 50 पहिए क्या करोगे जब तक ये 2 पहिए में हवा है? अगर ये पहिया हवा निकल गई तो बैठ जाएंगे ना पूरे। यानी कि यही प्रभाव दिखा रहे हैं, बाकी होने के साथ भी ना के समान है। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी समझ में आए कि नहीं? जल्दी बताओ। इसमें ये प्रभावी लक्षण, ये छोटा बौना वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण है, यानी कि ये
होने के साथ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, इसको हम लोगों ने बोला अप्रभावी लक्षण। अब देखो जैसे अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जैसे होते हैं हम लोग पढ़ते हैं ना गोल, जैसे पढ़ते हैं लंबा और बौना, लंबा और बौना। उदाहरण, लंबा और बौना में क्या होता है, लंबा जो होता है, लंबा यहाँ पे लंबा क्या करता है, लंबा अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि लंबा प्रभावी लक्षण होता है। और बौना क्या होता है बेटा, बौना होता है अप्रभावी लक्षण। इधर दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग बहुत ढेर सारा बेटा शेयर करो सब लोगों को, ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करो। इसके बाद गोल और झुर्रीदार। अब पता है वीडियो इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। और जब शेयर करोगे सभी लोग, कम से कम एक क्लास में आपके 50-60 लड़के होंगे, अगर उनको तुम लोग शेयर करोगे ना तो बहुत लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो गोल और झुर्रीदार। जो गोल होता है, गोल जैसे गोल बीज होता है, जो मटर का पौधा होता है गोल होता है। इसके बाद एक बीज अभी तो आप देखो तो व्रिंकल्ड टाइप का होता है। जैसे कभी कभी जो चना होता है, मटर होता है, उसके कुछ दाना खराब होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि दाना खराब हो गए हैं, यानी कि झुर्रीदार हो गए हैं। तो एक होता है गोल और झुर्रीदार। जो गोल होता है वो क्या होता है, गोल होता है प्रभावी लक्षण, गोल होता है प्रभावी लक्षण, और झुर्रीदार होता है अप्रभावी लक्षण। झुर्रीदार होने के साथ भी उसका प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। गोल तो अप्रभावी लक्षण और अप्रभावी समझ गए कि नहीं। जो प्रभाव में है, जिसका जो चीज़ दिख रहा है वही बिक रहा है। अब जैसे सपोज दैट मार्केट में एक दुकान है, उस दुकान के अंदर तुमने बॉर्नवीटा खूब सजा के रखा है, आगे भी एकदम पूरा बॉर्नवीटा से भर के रखे हो, और उसके पीछे तुम चॉकलेट भी रखे हो, बिस्किट भी रखे हो, ये भी रखे, बहुत ढेर सारी चीज़ें रखे हो। लोग आएंगे क्या देखेंगे, लोग अरे बॉर्नवीटा चलो खरीद लो, अरे बॉर्नवीटा खरीद लो। ये तो फिर मांगेंगे नहीं भाई, अरे भैया वो जो आपके पीछे है ना उधर 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 किधर उधर उधर किधर, वो उसको दे दो, ऐसा तो मांगे नहीं। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो जिसका प्रभाव होगा वही आगे बढ़ेगा। ये होगा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यहाँ पे तुम लोगों का समाप्त होता है, ठीक है। चलें बताइए, जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में आए? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है तुरंत। अभी ये जो लक्षण है ना, कितने लक्षण पढ़े, 4 लक्षण पढ़े, एक लक्षण और पढ़ लेते हैं, इसके बाद लेक्चर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, तो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको मिटा रहे हैं यहाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अब लगातार वीडियोस आएंगे। और एक बात याद रखना, पूरी बायोलॉजी समाप्त होगी और इधर से फिर 1 शॉर्ट वीडियो भी आएंगे, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो 2-2 घंटे की रहेंगे, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का, उसी में पूरा 1 शॉर्ट रिवीजन रहेगा, ठीक है। 1 शॉर्ट भी देखना। अब हम लोग देखते हैं समयुग्मनस क्या होता है। 5वां नंबर है समयुग्मनस। समयुग्मनस जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगोट, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। समयुग्मनस जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगोट। अब देखो समयुग्म क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के, आप लोग क्या लिखेंगे, समयुग्मनस में हेडिंग डाल के, कि जब एक ही प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे हम समयुग्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जब एक ही प्रकार के युग्मक, जब एक ही प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं, जब एक ही प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे समयुग्मनज कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार के युग्मक क्या होते हैं, जैसे एक हमने लिया लंबा युग्मक कैपिटल टी। अब ये किससे मिला जाके, ये भी लंबा युग्मक से ही मिला, कैपिटल टी से ही मिला, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी बनेगा, इसको हमने बोला समयुग्मक। अब देखो जैसे ये मिला हमको बौना स्मॉल टी, अब ये भी क्या मिला, बौने से ही जब मिलेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। इसको हमने क्या बोला, इसको बोला सम, ये समान है ना। अब देखो विषम युग्मक देख लो, अब इधर से विषम युग्मक बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल मतलब है ना, समझने वाला है। सम का मतलब होता है होमो और विषम का मतलब होता है हेटेरो, ठीक है, हेटेरोजाइगोट। विषम युग्मक क्या होता है, जब विपरीत प्रकार के युग्मक, क्या होता है बेटा, जब
विपरीत प्रकार के युग्मक जब विपरीत प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं, तो उसे विषम युग्मनस कहते हैं। जैसे विपरीत प्रकार के, जैसे एक लंबा मिल गया, एक बौना मिल गया, एक लंबा कैपिटल टी, बौना स्मॉल टी, जब ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हमने बोला विषम युग्मनस। क्या बोला बेटा, बताओ, यहाँ तक समझ में आया? इसको हमने बोला विषम युग्मनस। ठीक है, विषम युग्मनस बोला। आगे चले, अब देखो, जैसे मिल गया, ये फिर मिल गया, जैसे इधर मिल गया हमको गोल बीज पत्र, जिसको हमने बोला कैपिटल वाई। क्या, किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल वाई। इंडिकेटर अभी बताएंगे, ठीक है, कैपिटल वाई से किसको करेंगे, टी से किसको करेंगे। ठीक है, गोल बीज पत्र मिला और इधर हमको मिल गया झुर्रीदार बीज पत्र, स्मॉल वाई। जब ये आपस में मिलेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, यानी कि ये विषम युग्मनस बनेगा, विषम युग्मक बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग विषम युग्मक या फिर विषम युग्मनस भी बोलते हैं। ठीक है, बताइए, जब समान होगा, कैपिटल टी ही होगा, समयुग्मकी स्मॉल टी समयुग्मकी। प्रभावी लक्षण, ठीक है, प्रभावी समझ लेना, कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा, स्मॉल टी कैपिटल टी दिखा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिखा, इसको हमने क्या बोला, विषम युग्मनस। तो इसको हेडिंग डालो और जितना बताया हूँ इसको लिख लो। ठीक है, बताइए, यहाँ तक समझ में आया? आज का लेक्चर फिर ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखो क्या करना है कि इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार देना है, बहुत ढेर सारा लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। जितने लोग देखते हैं ना उतने कमेंट आने चाहिए, सब लोगों में से। जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनको सब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बायो अमन और भाई अमन की पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अगले महीने का इंतजार करिएगा। अगले महीने फिजिक्स केमिस्ट्री सब चलेगी। ठीक है, परेशान मत होइयो। केमिस्ट्री का टीचर मैं आपको बता दूं बेस्ट टीचर है, जिसको मैं बुलाऊंगा। उसका पूरा खर्चा ये सब जो बायो अमन प्राइवेट लिमिटेड है वही खर्चा करेगा उसी के ऊपर। ठीक है, बायो अमन की पूरी टीम जितनी भी है वही उन लड़के के जो टीचर्स आएंगे पैसा लेंगे, ऐसे तो फ्री में आएंगे नहीं, वैसे ही खर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब अभी जो हमें यूट्यूब पैसे नहीं देता है। एडसेंस हमारा अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब हमारा एडसेंस एक्टिवेट होगा तब जाके हमको कभी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो एडसेंस एक्टिवेट कराने के लिए बच्चों आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा मदद करिए। सभी लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए यार, दिल से कहता हूँ शेयर करो। बहुत मेहनत कर चुका, 2-2.5 साल से यूट्यूब पे लगा हूँ। अब तो आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ, फुल डिटेल नहीं, पहले नहीं पढ़ाता था। पहले बहुत ढेर सारे वर्क थे मेरे ना, बहुत ढेर सारी चीज़ें करता था मैं यूट्यूब पे आके। लेकिन जब मुझे लगा कि भैया सब नहीं चल रहा है, पढ़ाने का क्रेज़ था ज़्यादा, आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, इस वजह से पढ़ाने लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए हमेशा याद रखना कि बायो अमन आपके साथ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।